आपको ट्रेडिंग तो आती है मगर ये नहीं पता कि किस कॉइन पे ट्रेडिंग करनी है, कब करनी है और बेस्ट कॉइन कौन सा रहेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा? आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में सवाल किया था कि सर हमें कैसे पता लगेगा बेस्ट कॉइन कौन सा है, हम इसको बाय कब करें और कब हम सेल करें। बराए मेहरबानी गाइड कर दें थोड़ा सा डिटेल के साथ। तो मेरी जान, आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूं और आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और ये स्ट्रेटजी मेरा चैलेंज है, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली क्योंकि ये पेड कोर्सेज में अवेलेबल थी। जब मैंने एक यूके के बंदे से पेड कोर्स बाय किया था $70 में। आज ये स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ और मेरे भाई वीडियो को गौर से देखोगे तो समझ में आएगी, वरना खुदा हाफिज़ यहीं से ही अगर आपने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखना। ठीक हो गया? अब क्या करना है, यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली इस मार्केट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि मेरे भाई आप जो है वो मार्केट के ऑप्शन में ही आए या फिर फेवरेट में आए या फिर डिस्कवर में आए। आपने ये चेक कर लेना है। आपने मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे ही आना है। ठीक है, मार्केट का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट का ऑप्शन है, आपने ये सिलेक्ट करना है। आपने माइंड में रखना है, इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, इसके बाद आपने क्लिक करना है स्पोर्ट पे। स्पोर्ट के साइड में यूएसडी एम फ्यूचर है, फिर कॉइन एम फ्यूचर है, ऑप्शन है, ये सब छोड़ देना। आपने स्पोर्ट में आना है क्योंकि मैं आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग के रिलेटेड स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा मेरे भाई। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ना चार्ट के साथ बातें करनी है, ना ग्राफ रीड करना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा। आप चाहें तो कॉपी और पेन पे मेरे भाई लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी जान सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। और कम वक्त तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। अच्छा, अब मार्केट में आने के बाद मेरे भाई जब आप स्पोर्ट में आ जाएंगे, स्पोर्ट में जो कॉइन्स टॉप लिस्टेड हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। बेसिकली ये वो कॉइन्स हैं जिन पे लोग सबसे ज़्यादा स्पोर्ट ट्रेड करते हैं। ठीक है, 24 आवर्स का डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। अच्छा, अब करना क्या है, कॉइन्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमने किस तरह से कॉइन को सिलेक्ट करना है, आपकी मर्जी, आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट करो। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने चेक करना है आपको जो कॉइन अच्छा लगता है वो कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बेस्ट है या नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कॉइन है ADA। ठीक है, मैं इस ADA कॉइन को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसका ग्राफ चेक करूंगा। ग्राफ में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेक करूंगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 110% वर्किंग स्ट्रेटजी है, 110% मेरे भाई। चलो यार, आ गए ग्राफ में और ग्राफ में आने के बाद मेरे भाई अब कैसे पता लगेगा कि ये कॉइन स्ट्रॉन्ग है या नहीं? यार बातें किए जा रहे हो, प्रूफ भी तो चलो भाई, प्रूफ में दे देता हूँ आपको। अच्छा भाई ठीक है, अब बात यह है कि आपने ग्राफ में आना है। ग्राफ में आने के बाद आपने 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है। कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी कॉइन सिलेक्ट करो। 1 डे टाइम फ्रेम लगाया। 1 डे टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपने मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 7 दिन पीछे जाना है। यहाँ पे देख लें। ठीक है, इस कॉइन को मैं 7 दिन पीछे ले जाता हूँ, सिंपली 7 डेज। अगर मैं 7 दिन पीछे ले जाता हूं तो मुझे दिखता है कि यार ये कॉइन जो है ना वो बहुत नीचे था और 7 दिन में ये बहुत ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आया है। अब नंबर 1 पॉइंट मेरे भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कोई भी करेंसी सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले आपने उसका ग्राफ देखना है। ग्राफ में आपने सिर्फ उसका 7 डे ग्राफ देखना है। देखने के बाद आपने देखना है कि उसका ग्राफ मार्केट में फ्लैक्चुएट कितना कर रहा है। क्या वो कॉइन पंप हो रहा है या नहीं हो रहा, डंप हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आपने मेरे भाई अपनी माइंड में रखनी है। स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। कोई भी कॉइन आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका ग्राफ देखना है। ग्राफ देखने के बाद आपने 1 डे टाइम फ्रेम लगाना है। टाइम फ्रेम के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स में जाना है। 7 कैंडल्स पीछे देखने हैं क्योंकि 1 डे जब हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो एक कैंडल एक दिन में बनती है। जस्ट आपने क्या करना है, 6 कैंडल छोड़ के 7वें नंबर वाली जो पिछली कैंडल्स है वो आपने देखनी है कि यार वाकई में ये कॉइन पंप हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। LTC जो लाइट कॉइन है, पिछले हफ्ते भी भाई वो कॉइन $60 पे था और इस हफ्ते भी वो $60 पे। अब जिन्होंने लाइट कॉइन बाय करके रखा था वो 7 दिन तक झूल रहे हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि लाइट कॉइन का मेरे भाई जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लाइट कॉइन में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लाइट कॉइन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, जैसे डैश कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया। तो आपने इस टाइप की क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना है, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऐसे कॉइन्स को बाय नहीं करना जो कॉइन डेड हो चुके हैं। ओके हो गया पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 2,
फॉर सपोज मैंने एक कॉइन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसका ग्राफ देखा, 7 दिन का उसका ग्राफ काफी फ्लैक्चुएट कर रहा है, प्राइस हाई और लो हो रही है, क्या अब मैं इसे बाय कर सकता हूं? तो मेरे भाई इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 1 है और हमें पॉइंट नंबर 2 का वेट करना है, वो हमारा कंफर्मेशन पॉइंट है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? पॉइंट नंबर 2 ये है मेरे भाई, एक कॉइन मैंने सेलेक्ट किया, 7 दिन का ग्राफ देख लिया, तो क्या लगता है 7 दिन का ग्राफ काफी है? नहीं। अब मैंने ग्राफ चेंज करना है, चेंज करने के बाद मेरे भाई उस ग्राफ को 1 डे टाइम फ्रेम से हटा के 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चेक करना है। किस टाइम फ्रेम पे? 1 मंथ टाइम फ्रेम पे चेक करना है। अब मैं आपको लाइव जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 डे को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद मेरे भाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा पूरा 1 मंथ। चलें जी, 1 मंथ अब इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि एडीए की जो प्राइस थी वो कितनी ज़्यादा हाई जा चुकी है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखें, अब अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो ऑलमोस्ट कोई 15 से 16 महीने पहले एडीए जो है ना वो अपनी टॉप प्राइस पे था, यानी $3 पे था। $3 से भी ऊपर इसकी प्राइस थी। ये कॉइन जो है वो अपनी हाई प्राइस पे था। अब इसकी हाई प्राइस क्या थी मेरे भाई? $3। और अब इसकी लो प्राइस क्या है? वो है $0.2। और अब इसकी प्राइस क्या है? अब मेरे भाई ये लो के करीब है, ये हाई के करीब नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये कॉइन ऑलमोस्ट अपने लो के करीब है, अपने हाई के करीब नहीं है। दैट मीन्स कि इस कॉइन में पोटेंशियल था कि ये $3 पे गया था, लेकिन अब जो है वो ये कॉइन बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 90% चांसेस हैं ये कॉइन फिर से अप जाए और हमें प्रॉफिट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई आपने थोड़ा सा और गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपको इंस्टेंट प्रॉफिट हो, क्या हो? अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट प्रॉफिट हो तो आपने मेरे भाई क्या करना है? 7 डे चैलेंज लेना है मेरी तरफ से। फॉर सपोज आपने मार्केट में जाना है, मार्केट में जाने के बाद आपने टॉप 5 कॉइन्स को पिक कर लेना है जो आपको अच्छे लगते हैं, सिर्फ लगते हैं, ठीक है, भले लगते हो कोई बात नहीं है। आपने टॉप 5 कॉइन्स को पिक करना है, सुबह जब आपने उठना है उनकी प्राइस चेक करनी है, कॉपी पे लिख लेनी है। फिर जब रात में सोना है उनकी प्राइस आपने देखनी है और सिर्फ आपने लिख लेना है कॉपी पे और फिर सो जाना है। 7 दिन तक आपने टॉप 5 कॉइन्स के साथ ऐसे ही करना है। यह पॉइंट नंबर 3 बता रहा हूं आपको, ठीक है। सिर्फ 7 दिन तक आपने ये कैलकुलेशन करनी है, सुबह उठना है, प्राइस देखनी है, कॉपी पे लिखनी है, फिर जब रात को सोना है प्राइस देखनी है, कॉपी पे लिखनी है। 7 दिन के अंदर टॉप 5 कॉइन्स जो आप सिलेक्ट करोगे ना उनका पूरा जो डेटा होगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस कॉइन में कितना पोटेंशियल है, इस कॉइन में वाकई में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। फॉर सपोज मैंने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, वो देख लिया, उसमें पोटेंशियल भी। अब बाय कैसे करना है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप बाय कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, दोनों बताने वाला हूँ। अगर आप बाय करना चाहोगे तो यहाँ पे मेरे भाई स्पॉट ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेडिंग में जैसे ही आप आओगे, स्पॉट ट्रेड में आने के बाद 2 ऑप्शन है, बाय का और बाय के बाद कन्वर्ट का। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कन्वर्ट का ऑप्शन है कि किस तरह से वर्क करता है। अब चलते हैं कन्वर्ट पे, और कन्वर्ट पे चलने के बाद मेरे पास कुछ BNB पड़े हुए हैं। मैंने BNB यहाँ पे टाइप किया तो मैक्स मैंने कर दिया। मैक्स करने के बाद नीचे डेटा का ऑप्शन आया, ये कोई करेंसी है, इससे हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ADA, क्योंकि मैंने ADA सिलेक्ट किया था। आपका जो भी आप जो सिलेक्ट करेंगे आपने फिर वो सर्च करना है। ओके हो गया। अब आप देखें, अगर मैं मैक्स करता हूँ, मैक्स करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मिनिमम $0.01 होना चाहिए कन्वर्ट के लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पे $0.01 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटो इन्वेस्टमेंट के एक बेस्ट CMC प्लान में इनपुट कर दी है, जहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ऑटो इन्वेस्ट से किस तरह से प्रॉफिट गेन करना है। अब ये मिथ है मेरे भाई कि यूट्यूबर कहते हैं कि ऑटो इन्वेस्ट से सिर्फ प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं होता, लॉस भी हो सकता है। ओके हो गया। अच्छा, अब बाय की बात करते हैं। बाय पे आपने सबसे पहले सर्च करना है वो कॉइन। सर्च मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ADA को मैंने सर्च किया, ADA मेरे सामने आ चुका है। अब मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टाइप करूंगा ऑल, जितनी मेरे पास अमाउंट होगी वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटेड सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद मार्केट को हटा के, मतलब लिमिट को हटा के, मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई बाय ADA पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे ADA बाय हो जाएंगे, मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। अच्छा, अब फॉर सपोज मैंने बाय कर लिया और प्राइस हाई गई है, अब मुझे सेल कैसे करना है?
तो बाय के साइड में एक ऑप्शन है सेल का। मुझे पता है मोस्टली लोगों को बाय और सेल करना आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बिगनर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप चाहें तो मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और अब आप चाहें तो लिमिट पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा लिमिट पे सेल करें। फॉर सपोज मैंने एडीए बाय किया था 0.05 पे, अब अगर उसकी प्राइस 0.06 जा सकती है मुझे लगता है, तो मैं लिमिट लगाऊंगा और यहाँ पे 0.06 या फिर जो 0.6 है वो टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद लगा दूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही एडीए की प्राइस रीच करेगी ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे मेरा प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा। तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए ट्रेड करनी है। तो आई होप कि सारी बातें कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।